हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम। तुम शक्ति पर काम, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, सुंदरतम पुरुष चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, महल चाहिए, ये सब चाहिए, धन चाहिए। तुम संसार के बारे में मत सोचो, नहीं तो बंध जाओगे, और बंध जाओगे तो कर्म पर प्रभावित हो जाएगी, उलझ जाओगे। तुम शक्ति पर काम करो, क्योंकि शक्ति का परिणाम है संसार। पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। या तो 14 आवर्स पढ़ के अपने रिजल्ट को पलट लो, वो बन जाओ एक मिसाल दुनिया के लिए, जिसका ना अभी तक उनकी कोचिंग में कहीं से कहीं तक नाम नहीं है टॉपर की लिस्ट में। टॉप 100 में भी, टॉप 200 में भी नहीं आ रहे अपने सेंटर पे, अपनी कोचिंग में। पर जिस दिन जेईई मेन बनकर रिजल्ट आएगा, उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा होगी कि ले आया 99.5 परसेंटाइल। 45 दिन पहले तक टेस्ट में 100 नंबर भी नहीं आ रहे थे। चॉइस तुम्हारी है। जो आदमी तब करेगा, चाहे वो राक्षस क्यों ना हो, वरदान आपको देना पड़ेगा, शक्ति आपको देनी पड़ेगी। महादेव ने भस्मासुर ने तपस्या की, और भस्मासुर ने महादेव से मांगा कि मुझे वरदान दो कि जिसके सर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए। महादेव ने कहा तथास्तु, और सबसे पहले महादेव पे ही ट्राई करने लगा। महादेव भागने लगे, नालायक मेरे पे ही ट्राई कर रहा है, पहला प्लान मेरे को दिखा रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं, सही प्लॉट है कि नहीं, सही लोकेशन है कि नहीं, राइट, मेरे को ही बेच रहा है। महादेव ने वरदान दिया भस्मासुर को। और आपको कहानी अगर पता है तो भस्मासुर महादेव को ही भगाने लगा, महादेव भागने लगे। आप सोचिए महादेव भाग रहे हैं, किसके चलते? खुद ही तो दिए ना वरदान, ना देते क्या महादेव को नहीं पता होगा कि आगे ये क्या करने वाला है? क्या महादेव नहीं जानते होंगे आगे क्या करने वाला है? महादेव तो सब जानते हैं, तो फिर क्यों नहीं रोक दिया आपने? रोक नहीं सकते आप, ब्रह्मांड का नियम है साहब। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, तब करने वाला आदमी बड़ा बनता है। जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा साहब, जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, मेहनत करने वाला बनता है। आगे बढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है? मैं कहता हूं आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी जरूरी है। और अंग्रेजी की एक लाइन है, नीचे लिखा है ड्रॉप द बैगेज, ड्रॉप द बैगेज। आपने बस में ट्रेवल किया है गाइस? बस में जब आप ट्रेवल करते हैं और आपके हाथ में एक बैग है, क्या बस का कंडक्टर उस सूटकेस का वजन चेक करता है? नहीं करता। आप ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तो क्या ट्रेन वाला टीटी साहब या ट्रेन की एंट्री पे आपका वजन चेक होता है? आपने ऑटो की भी सवारी करी होगी, ऑटो में जब अंदर घुसते हैं तो ऑटो वालों के आपका वजन चेक करता है कि आप 10 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 15 किलो की 20 किलो? नहीं। लेकिन जब आप जहाज में फ्लाई करते हैं तो क्या एयरपोर्ट वाले आपका वजन चेक करते हैं? तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि चलने के लिए अमेरिका शिक्षा को महत्व देता है, चीन हुनर को पहचानता है, और हम भारतवासी जाति प्रमाण पत्र में उलझे रहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। गांव में एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानता ही नहीं उसे, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बड़े, जब भी जीवन में लड़ना है सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों में देखता हूँ सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शा वाले से कह रहे मुझको नहीं पहचानते हो, कौन हो भैया? अमिताभ बच्चन हो, जो 12 से 2 ही 3 लोग पहचाने जाते हैं। अब जो आदमी रिक्शे वाले से ये बात कह रहा है कि मुझको नहीं पहचान, तो मैं सोचता हूँ कि मानसिक रूप से बहुत गरीब है। बहुत जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना जीत की अगली बारी तुम्हारी है। आज तुम्हारा टाइम खराब हो सकता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। बस लगे रहो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। भाई अपने सपनों के लिए अब पागल हो जा, अब गायब हो जा। अब लड़ाई चालू है, बाहर वाले से नहीं, खुद से। अब खुद को दिखाना है कि मैं हूं कौन। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। कि मोहब्बत बुरी नहीं है, मैंने माना
कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं। इसलिए बेटियों, तुम अपने जीवन में ऐसा काम करो। हाँ, ये बात ठीक है कि तुमको स्वतंत्रता इतनी होनी चाहिए कि आप निर्णय ले सको, लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि समाज, राष्ट्र, माता पिता के खिलाफ निर्णय ले सके। पर विचार करो उस माँ पर क्या बीतती जिसकी बिटिया को लेकर के लोग खाने देते, उस पिता पर क्या बीतती, वो भाई ऊंचा सिर करके नहीं चल पाता, उन पर क्या बीतती। तुम कहते अरे हमारी लाइफ है, अरे हमको माँ बाप ने दिया ही क्या, न कटा, यदि वो जन्म ना देते तो तू कर ही क्या पाता। जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन जिसके पास पैसा होता है वो किसी की इज्जत नहीं करता। पढ़ने वाले बच्चों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम्हारा पिता रातों भर खेती में पानी देता है, तब तुम कपड़े पहन पाते हो, तब तुम पढ़ पाते हो। ये जो तुम महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना, महंगी किताबें खरीद रहे, महंगे महंगे गिफ्ट ले रहे, ये तुम्हारे पिता की और माँ की मेहनत है। वो रातों भर जागता है तब तुम सो पाते हो। उनकी मेहनत पर पानी ना फेर देना, उनके अरमानों पर पानी ना फेर देना, उनके जीवन पर पानी ना फेर देना। इस 20 साल की उम्र में लड़के भटकते हैं, गलत रास्तों पे जाते हैं, वो दारूबाजी की तरफ जाते हैं, लड़कीबाजी की तरफ जाते हैं, वो मस्ती की तरफ जाते हैं। उस टाइम में अपनी जिंदगी का निर्माण कर रहा था उन सफल लोगों को पढ़कर जो विश्व को रास्ता दिखा रहे थे। मैंने 20 साल की उम्र में वो आदतें डाली जो दुनिया के सफल लोग करते थे। 20 साल में रिजल्ट ऐसा आया, अब लोग वो आदतें डालने लग गए जो मैं करता हूं। आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, अगर जिंदगी में सफल आदतें डालनी तो सफलता को बुलाना नहीं पड़ेगा, चरणों में आके लौटेगी। मेरे दोस्त, अगर मौका मिला है ना तो मेहनत से पढ़ो। अगर मौका मिला है तो मेहनत से पढ़ो। हर किसी को तो ये पढ़ाई नसीब भी नहीं होती। हाथ पकड़ ले मेरा, वादा कर रहा हूँ, भरोसा रख, तो भरोसा रख, मैं संभाल लूंगा। कभी तेरे से आके यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा। जितना कराऊंगा उतना कर लेगा, तेरा काम बन जाएगा। और एक पन्ने में ना लिख ले इस वीडियो खत्म होने के बाद कि मैं मैथ्स में 100 में से 100 लाऊंगा। मैं मैथ्स में 100 में से 100 लाऊंगी। तेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तेरे को भरोसा ही नहीं अपने आप पर मेरे को तेरे पे भरोसा है, क्योंकि मेरे को मेरे पे भरोसा है। मैं अगले 20 दिन वो करने वाला हूँ जो तू सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही थोड़ी जिंदगी बदलती है, एक हादसा चाहिए जिंदगी को बदलने के लिए। तो जो समझदार लोग होते हैं वो हादसे का इंतजार नहीं करते, वो दूसरों से सीख लेते हैं। जीवन में ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे डसते हैं। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। जिसके बहुत मित्र होते हैं ना, वो किसी का मित्र नहीं होता है। जिसके बहुत मित्र होते हैं ना, वो किसी का मित्र नहीं होता है। एक सूत्र हमारा मान लेना, कभी दो के अलावा तीसरे पर भरोसा मत करो। कितना अच्छा खेलते हो ये जरूरी नहीं, कब रुकना है ये जरूरी है। अगर आप पहले जीतते हैं और फिर हारते हैं तो आपकी हार याद रहेगी, लेकिन हार के जीतते हैं तो जीत याद रहेगी। हिस्ट्री ओनली रिमेंबर्स हाउ यू फिनिश्ड। ये दुनिया मुझे कैसे याद रखेगी मैं नहीं जानता। अच्छा, आप लोग कैसे याद रखेंगे? और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती, तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि पार्वती जी शंकर जी के साथ रहेंगे, शंकर जी विष पी सकते हैं, तुम एक ग्लास कायदे का प्योर दूध पी लो तो तुमको लीकेज शुरू हो जाए और गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। जब भी आप किसी के सहारे जीते हैं, किसी का मत खाइए सर। किसी से अगर 1 रुपये खा रहे हैं तो उसे 2 रुपये खिलाइए, और अगर नहीं खा सकते हैं तो किसी का खाइए भी मत। अगर आप किसी पर 1 रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं तो उसका 1 रुपया अपने ऊपर खर्चा मत होने दीजिए। जब तक संभव हो दुनिया में किसी का एहसान मत लीजिए, नहीं तो कल आंख दिखाएगा तो आप गाली नहीं दे पाएंगे। जहां देखो वहां इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं।
हर घर में या हर परिवार में एक ऐसा पागल लड़का जरूर होता है जो अकेले अपने घर के गरीबी को मिटाने का दम रखता है। समझे? 4 कदम चोर से दूर रहो, 14 कदम लतखोर से दूर रहो और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहो। ये बसा बसाया घर बर्बाद कर देते हैं चुगलखोर, बड़े खतरनाक है। लोग क्या कहेंगे ये तब सोचना जब वही लोग तुम्हारे बिल भरें और टूटे वक्त में सच में साथ दें। वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम है, बदला किसको? अरे बदला कौन? बदली तो वो थी ना यार। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। बुरा मत मानना, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। मैम, आपकी तरह हमारा इंग्लिश भी कमजोर, हमारा इंग्लिश कमजोर नहीं है। माई इंग्लिश इज वेरी पावरफुल। ही ड्रिंक नहीं, माई इंग्लिश ड्रिंक बॉम्बीटा डालकर मिल्क, समझे? माई इंग्लिश नॉट कमजोर। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है। और जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। क्या आज उनको थोड़ा सा लेट हो गया, बट वो कहते हैं ना, आएंगे लाइव चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे लाइव चाहे देर क्यों ना हो जाए, और बायोलॉजी पूरा को पूरा रटवा देंगे चाहे जेल क्यों ना हो जाए। हमेशा याद रखिए, संघर्ष में आप अकेले ही रहेंगे, काफिला तो सफलता के बाद आएगा। जो भी आदमी तुम्हारे घर के मैटर में इंटरफियर करेगा, बाहरी, अगर अपना घर चाहते हो कभी ना टूटे, कभी किसी बाहरी आदमी को अपने घर में इंटरफियर मत करने। किसी भी मैटर में, तुम्हारे भाई से मामला है, तुम्हारा पिताजी से कोई डिस्प्यूट है, वाइफ से कोई डिस्प्यूट है, हस्बैंड से कोई डिस्प्यूट है, कभी किसी बाहरी आदमी को अलाउ मत करना, तुम्हारा पूरा घर खत्म हो जाएगा। या तो डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट या तो क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। उससे एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर 2026 के अंदर पूछा जाने वाला है। रमन गुप्ता, तुम रिप्लाई क्यों नहीं देती हो? नहीं देंगी रिप्लाई तुम लोग को बताए थे ना जी कि बिजली का सप्लाई और लड़की का रिप्लाई कब आना बंद हो जाए, इसका कौनो गारंटी नहीं है। और मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे, ये देखो 2nd रैंक इन IAS, 4th रैंक इन IAS, 10th रैंक इन IAS, और फाड़ दें इसे कि नहीं करनी नौकरी, चुनाव लड़ना, पैसा इकट्ठा करना, तब तो मजा है। तब उनको भी लगे कि यार घर में लड़के पैदा हुए हैं। लड़कियां एकदम वही है ना, दुर्गावती और लक्ष्मीबाई की, हाँ मतलब लगे समाज को कि नहीं यार लड़कियां हैं, जहाँ तुम खड़ी हो जाओ तो लोग सजदा करें, आकर लोग मनाएं कि भगवान बेटियां देना, तो ऐसी लड़कियां देना भगवान। कांड करो, कांड। मान के चलो गांव से आप मैट्रिक साथे पास किए, फिर इंटर भी साथे पास किए, और रिश्ता गहरा हुआ, प्लान बना के कि चलो पटना साथ पढ़ाई करेंगे, लॉज लिया गया, सड़क के इस पार आप, सड़क के इस पार वो, रोटी आप बनाओ, सब्जी उधर से आएगा। 6 महीना साल भर रहने के बाद आप गांधी मैदान में देखे किसी और के साथ। तो डिप्रेशन में चल जाएगा सब, नहीं समझा यार? देखते तो पहले फोन करेगा। तुम जितने बदतमीज होते जाओगे उतने सफल होते जाओगे। कुछ लोग संकोच में मारे जाते हैं पूरा जीवन। तुम पढ़ रहे हो, कोई आके लड़का तुम्हारे कमरे में बैठ गया, उससे क्या कहते भैया जाओ अभी पढ़ रहे हैं, बाद में मिलेंगे, नहीं जा रहा है तब भाई शिशुपाल, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो भगवान कृष्ण कहते हैं। शिशुपाल को उन्होंने कहा कि तूने 90 गाली दे दी, अब मत दे, बाद में देना, कहा मैं पूरी दूंगा। अपने पेरेंट्स से अकेले में बात करना और एक बात पूछना उनसे, स्पेशली अगर आपके पापा किसी नौकरी में है या मम्मी नौकरी में, जो भी नौकरी में, उनसे पूछना, उनसे कहना कि पापा आप नौकरी में खुश हो, ये बोल के चुप हो जाना। या मम्मी आप नौकरी करती हो सरकार में या प्राइवेट जहाँ भी करती हो, ईमानदारी से बताओ, मेरे सिर पे हाथ रख के बताओ कि आप खुश हो। तो पहले वो 2-4 मिनट गोल मटोल बात करेंगे, हाँ बेटा क्या कह सकते हैं बेटा, हाँ ठीक ही है बेटा, सब बढ़िया चल रहा है बेटा, ऐसी ऐसी बात करेंगे। आप 2 मिनट के बाद फिर उनका हाथ पकड़ के अपने सिर पे रख देना। अब बोलना आपको मेरी कसम में झूठ बोला तो मर जाऊंगी, मर जाऊंगा,
झूठ मत बोलना, सच्ची बताओ, खुश हो। 2-4-5 मिनट के बाद उनके आंसू निकल जाएंगे या आवाज भर आ जाएगी। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप 10 में से 9 पेरेंट्स कहेंगे बेटा खुश तो नहीं है पर क्या करें, तुम्हारा करियर बनाना है, तुम्हारी जिंदगी ठीक रहे, नौकरी छोड़ भी तो नहीं सकते। इंटरनेट पे समय बर्बाद मत करो। अगर मैं आधा घंटा इंटरनेट देख लूं ना, आधा घंटा सोपाल सिंह जी, तो कम से कम $300 का मटेरियल कंटेंट रेडी कर लूंगा। 30 मिनट देख लूं तो $300 रेडी कर लूंगा। आप उसमें क्या देख रहे हो? आप उसमें क्या मिल रहा है? अगर ये आदत डाल ली तो अमीर नहीं बनोगे। पहले अमीर बनो फिर इंटरनेट देखना। करोड़ों करोड़ों सेल्स के लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे वो देख रहे हैं जिससे उनको धन नहीं आता। और ये आदत टूटेगी नहीं, क्योंकि 1 लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट करने के लिए 2800 लीटर व्हाइट पेंट चाहिए। आप सोचो कितने वर्षों की आदत पड़ी है। व्हाट्सएप चालू हो गया तो मिट ही नहीं रहा, चालू ही है। फेसबुक चालू है तो चालू ही है। इनसे पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों अपने आप को जीवन में व्यर्थ इतना समय बिता रहे हो? आदतों को थोड़ा फोल्ड करो, थोड़ा मरोड़ो और लात मारो। जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? बोर्ड का 10th का बोर्ड रिजल्ट आता है तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो 2nd डिवीजन आएगा, 2nd डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं, और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है 90, और जो 2nd डिवीजन आया वो डीजे बजवा रहा है, और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का ये। बताओ भला 2nd डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है, और पैसा कम है, वरना ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स बुलवाता, पैसा नहीं उसके पास, डीजे से संतोष कर रहा है। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब, क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पता था वो फेल हो जाएगा। 2nd डिवीजन आ गया था, क्यों नहीं बजाएगा डीजे? जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। दाहिने हाथ की कोई भी 3 उंगलियां उठाओ, फटाफट। अब तुरंत अपने दिमाग में एक फर्नीचर याद करो, आंख बंद करके। तुरंत बदलना नहीं है। तुरंत कोई भी एक फूल याद करो, तुरंत कोई भी एक कलर याद करो, तुरंत 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर याद करो। बस अब मैं आपको बताता हूं, 90% लोगों ने अपने दाहिने हाथ की यही 3 उंगलियां उठाई होंगी। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। 90% लोगों ने फर्नीचर में कुर्सी सोची होगी। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने गुलाब का फूल सोचा होगा। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने 1 में से 10 में 7 नंबर सोचा होगा। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने लाल रंग सोचा होगा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। लोग एक जैसे ही होते हैं साथियों, आपको डील करना आना चाहिए बस। हम लिख कर रहेंगे अपने सक्सेस की कहानी, ये वो लक्ष्य है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। डिग्रियां आपकी व्यर्थ मानी जाएंगी जब तक उस पर सरकारी नौकरी की मोहर नहीं लगेगी। सरकारी नौकरी आपको लोगों की नजरों में काबिल बनाती है, इसीलिए मेहनत कीजिए और अपनी डिग्रियों पर उस सरकारी नौकरी की मोहर लगाइए। भैया मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मैं जा रहा हूँ। अब बेटे ये देखा बेटा, बताऊं तेरी सेल्फ स्टडी पढ़ ले थोड़ी देर। अब क्लास के टाइम पे सेल्फ स्टडी याद आ रही है तुझे? मैम, कवासकी निंजा की बाइक 80 लाख की है? अरे नालायक को, ये हमसे क्या बुलवा दिए जी? ठीक है, हमारी बातों को कोनो सीरियस मत लीजिएगा। अगर हमने इससे पहले अगर बोला है कि निंजा बाइक देंगे, तो निंजा बाइक जो छोटका आता है ना, बच्चों वाला, ठीक है, खिलौना वाला आता है ना, उसकी बात किए हैं। ये हमको नहीं, हमारे साथ फ्रॉड गिरी हुआ है, हमको धोखा दिया गया है। पैसे कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद लड़के से खैरियत नहीं, सिर्फ हैसियत पूछी जाती है। लड़का हो के अगर जीवन में पैसा नहीं कमा पाए भाई, नहीं मिलेगी इज्जत, नहीं मिलेगा प्यार। मैं एक बात आपको बता रहा था कि 1000 लोग प्यार करते हैं, सिर्फ 4 की शादी हो पाती है। 996 लोग की नहीं होती। पहली मोहब्बत से शादी नहीं हो पाती। आंकड़े बताते हैं 1000 में 4 की होती। क्यों? क्योंकि सबको शादी करनी भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि सब लड़ने के लिए तैयार नहीं थे समाज से। लेकिन वो 4 लोग थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार क्या कह रहा है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि समाज क्या कह रहा है,
इनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि भाई परिवार निकाल देगा हमें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि समाज बाहर निकाल देगा। वो कह रहे हैं साला पूरा दुनिया बाहर निकाल दे। यही इंसान चाहिए और इसी के साथ जीवन जिम्मेदार यही इंसान चाहिए। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो आप पहले दिन ये क्लियर कर लेते हैं कि मुझे सच में ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आपको सच में चाहिए तो फिर आप दुनिया का किसी भी चीज का कोई ख्याल नहीं करते, क्योंकि आप मानते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे ये चीज चाहिए। पूरे विश्व में आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी की एनर्जी इसलिए खर्च हो गई, वो खुद की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे और दूसरे शब्दों की तरफ दे रहे। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। अरे उसने कह दिया, उसका काम है, उसका स्वभाव है, उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी बिगड़ेगी बनेगी। तू उसका होने दे सत्यानाश। तू तेरी जिंदगी में तो कर ले काम, तू तेरे पे ध्यान रखे ना, तू दूसरों के पकड़ों में क्यों पड़ रहा है। आज पैसा है तो आप महफिल की जान है, वरना अपनों के लिए भी अनजान है। जितने भी लड़का लोग हैं ना, आधे से ज्यादा तो भैया आशी के होते हैं, दिले टूटा रहता है इन सबका, है ना। जैसे एम्बुलेंस में मरीज भर्ती होता है ना, मरीज इधर से उधर जाता रहता है, लड़का लोगों का दिल भी एम्बुलेंस है, उनमें रोगी है बैठा है। शूर्पणखा भागे हुए रावण के पास पहुंची। शूर्पणखा भागते हुए रावण के पास पहुंची, क्या बोली? मेरी नाक काट, तुम्हारे रहते मेरी नाक कट गई भैया, तुम काहे के बाहुबली हो। और जैसे ही शूर्पणखा ने अपना टिप बजाया, रावण ने कहा आग लगा दूंगा। किसने किया बता? बेना छोड़ूंगा नहीं। उसकी तो ऐसी की तैसी, मेरे राज्य में ऐसा कैसे कर दिया। और उसने सिर्फ सिक्के का एक पहलू सुना। एज अ लीडर आपको ये समझा रहा हूं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। रावण सिर्फ एक पहलू सुना और रिएक्ट कर गया। 3 सवाल पूछ सकता था अपनी बहना से। पहला, तू राम और लक्ष्मण से क्यों मिलने गई थी? तू वहां करने क्या गई थी? दूसरा सवाल, वहां एक्चुअली हुआ क्या? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? तीसरा सवाल, क्यों ना मैं एक बार राम लक्ष्मण से मिलकर उनका पक्ष जान लूं? सिर्फ ये 3 सवाल अगर रावण पूछता तो उस रक्तचाप को रोक सकता था। इसने क्या किया? आग लगा दूंगा। छोटी सी उम्र में तूफानों से टकराकर बने हैं हम, ऐसी कोई हस्ती नहीं जो हमारे सामने टिक पाएगी। दरख्त नहीं हूं जो काट कर चले जाओगे, पहाड़ हूं, मुझे गिराने में तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी। सबसे मेन हैक है भूख लाओ अपने अंदर। उसके लिए पागलपन लेके आओ, जिस गोल के लिए तुम पागल हो रहे हो, जिस गोल के लिए तुम पीछे पड़े हो। जिस दिन वो पागलपन आ जाएगा ना, सारे हैक भाड़ में गए, अपने आप हर चीज ट्रैक पे आ जाएगी। 15 मिनट कुछ उल्टा सोचिए। बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा सोचिए कि एक दिन झारखंड का मुख्यमंत्री मैं रहूं। सोचने में कुछ टैक्स लग रहा है, कुछ पैसा लग रहा है, कोई मार रहा है आपको, कोई आके मार रहा है, काहे सोच रहे हो? नहीं मार रहा ना। 15 मिनट उल्टा सोचिए, 15 मिनट सोचिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 365 दिन 15 मिनट कुछ उल्टा सोच के दिखाइए। उल्टा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कैसे होगा, ये तो करना ही नहीं है। मैं कह ही नहीं रहा कि उल्टा ही सोचना है, कैसे का सवाल ही नहीं इधर, बस सोचिए। अच्छा, आपको लगेगा कि ये कितनी अजीब सी बात है, क्यों उल्टा पुल्टा सोचे? सीधा सोच के आदमी बड़ा नहीं बनता। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग, बड़ा उल्टा मतलब बड़ा सोचे, बहुत बड़ा। ऐसा सोचे जो उसकी औकात के बाहर हो। सोचने का मतलब ये नहीं कि औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात। काम निकलते ही एहसान गिनाने लगते हैं। कुछ लोग आपसे सीख कर आपको ही सिखाने लगते हैं। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बन के रहो, पागल। कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐसी तैयारी। दे लो गाली, दे लो। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, जैसे तुम्हारा सिलेक्शन वगैरह पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए। तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक। डीएम बनता है, डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी यादव जैसा आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए। जिला समझ में नहीं आता। आई वॉन्ट द होल स्टेट। मेरे स्टेट चाहिए, पूरा दे दो। वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और
लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है? तुमने जीने के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में। सोच क्या था? सबसे ज्यादा दिमाग खुलता है ठोकर खाने से। नहीं समझ में आएगा। जीवन में लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा ठोकर खाए होते हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा सा संभल के चलता है। कोई उनसे बढ़िया से बतियाए ना तो डर जाएगा। सही में कोई उनसे बढ़िया से बात करके देखो, इज्जत से, अंदर अंदर सावधान हो जाएगा कुछ गड़बड़ है, और तुम लोग खुश हो जाओगे। बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। यदि आपको महान बनने का शौक है ना, कठिनाइयों को झेलो, दिक्कतें आएंगी और तुम मुस्कुराओ। मतलब सीधी सी बात है, आदमी बेइज्जती करे और तुम हंसो। इतने कमीने बनो। जिंदगी सरल थोड़ी है, बड़ी कठिन है जिंदगी भैया। हमको ही देख लो, हमारे नाम से कई फेक वीडियो बना करके रोज हमको 500 किलोग्राम में गालियां दी। थोड़ा और धैर्य रख, थोड़ा और विश्वास रख, मेहनत तेरी बेकार नहीं जाएगी, बस ये एहसास रख, है ना। तो बच्चों कभी कभी ना हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जो हम पाना चाहते हैं, जिस जॉब के लिए हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उस जॉब में हमारा सिलेक्शन हो नहीं पाता और बहुत ही डीमोटिवेटेड फील होता है। तो आपको डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, धैर्य रखना है और अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतरीन तरीके से करते जाना है। आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते कि तू छोटा ही रहेगा, तो बड़ा काम नहीं कर सकता, राइट? और वो भी मान रहा है, गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी, उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे। आपसे बड़ा कोई यानी आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। ये जितने भी नेता बनते हैं, आपको क्या लगता है नेता अकेले नेता बनता है? जब तक उसके 10 लोग ना होना, उसके अगल बगल नेता बन ही नहीं सकता। वो 10 लोग उसको नेता बनाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलता हूं तो मुख्यमंत्री नजर आता है। का 1 कट्ठा और बेचो। सर हमको नहीं पता, हमारे विधायक तो आप हैं, कहा कि 2 कट्ठा और बेचो। हाँ, ये 10 लोग उसको बनाते हैं साहब। नेता अकेले कभी नेता नहीं बन सकता, मैं लिख के देता हूँ। अगर उसके पास ये 10 लोग ना होना जो बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप जीतेंगे साहब, आप जीतेंगे, आप बिल्कुल जीतेंगे, बार बार वही हौसला देता है, नेता तो मर जाएगा साहब। उन 10 के बिना मर जाएगा, नेता पैदा ही नहीं हो सकता। चुनाव जबकि आदमी लड़ता भी है ना, तो अकेले नहीं लड़ पाता, उसको भी कोई 10 लोग बोलता है आप खड़ा तो होइए। जब आप डर रहे हैं, एक बार खड़ा तो होइए आप। मेहनत करने से सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं, इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं, फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है। तो भाई पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। लोग चाहे जितना भी बोल दे, लेकिन पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तू मेरे को हमेशा कहते कि सर आप हमेशा पैसे की बात करते हो। हाँ भाई, और क्या, सच बात है। मैं तो भगवान से प्रे करूंगा आप लोग बहुत पैसा कमाओ, बहुत दबा करके पैसा कमाइए। मैंने आपसे कहा बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं हुए, तुक्के में विरासत में बड़े नहीं हुए। इन लोगों में साला शेर का जिगरा है। मैंने अमेज़न 1994 में जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया, 9 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया इस आदमी ने। पल्ले से लगाता रहा, उधार मांग के लगाता रहा। पहले 9 साल 1 रुपया नहीं कमाया। 2003 में स्वाद चखा, आज 41,60,000 करोड़ का ब्रांड वैल्यू, दुनिया का नंबर 1 आदमी बना। वो जो 9 साल अच्छा आप मुझे बताओ, उस 9 साल में लोग क्या कहते होंगे जेफ बेजोस को? आप बता दो, मुझे नहीं कहना। उस 9 साल में कौन ऐसा होता होगा जो जेफ को बोलता होगा, जेफ तू कमाल कर रहा है, हमें तेरे पे पूरा भरोसा है, लगा रहे। लोग इसकी चड्डी में बम नहीं, एटम बम लगाते होंगे। और 9 साल प्रॉफिट नहीं कमा रहा, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस 9 साल में पैसा भी लगाया जा रहा है। अरे शकल एक बार इंप्रेस कर सकती है, लेकिन अकल पूरी जिंदगी इंप्रेस करके रखती है। इसलिए दोस्तों, इतने काबिल बनिए, इतने ईमानदार बनिए, इतने मेहनती बनिए कि जिस रोड से निकल जाओ औरों के माँ बाप कहें ऐसा बनना होना चाहिए था बेटा हमारा, ऐसा होना चाहिए। सिकंदर अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा काम जो करता था, जिसकी वजह से दुनिया उसको मानती है, जिस जहाज पे से उसकी सेना उतरती थी कि इस राज्य को जीतना है, तो सबसे पहले पूरी सेना उतरते उस जहाज को बॉम्ब से उड़ा देता था।
इसका मतलब वापस जाने के रास्ते बंद। अब इस राज्य को जीतने के अलावा कोई जरिया नहीं है। इसलिए सिकंदर 5-5 हजार लोगों के साथ भी 50,000 की सेनाओं को हराया है, क्योंकि 5,000 को पता है मर जा, इसके अलावा कुछ नहीं है पीछे, तू इसी में रुल जा। इसलिए जीतते हैं। और अपन 70 रास्ते खोल के रखते हैं ना, इसलिए नुकसान होता है। आप ये देखो यार, ये काम तो कर ही रहा हूँ, अभी थोड़ा सा समय ऐसा चल रहा है, थोड़ा और कुछ सेट कर लेता हूँ। साइड में सेट करने के चक्कर मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं किसी से को, किसी पे कोई वश नहीं। सुबह की दिनचर्या इसी गाने से शुरू किया करो। आरंभ है प्रचंड। दिन भर तुम्हारा टेम्परेचर 115 के आसपास रहेगा। घबराना मत, चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं। एयर गन लगाओ, ले आओ एयर गन। दिन भर निशाना लगाना सीखो, क्या पता देश को कब तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। एक डॉक्टर था, हार्ट का डॉक्टर, और हार्ट का डॉक्टर गया अपनी कार को ठीक कराने मैकेनिक के पास। तो इंजन खोलना पड़ा, तो मैकेनिक ने बोला, डॉक्टर साहब आप मेरे में तो कोई फर्क नहीं है। आप भी आदमी का इंजन खोलते हो, उसका इलाज करते हो, मैं भी इसका इंजन खोलता हूँ, उसका इलाज करता हूँ, फिर मैं 1 रुपया कमाता हूँ, आप मुझसे 10 गुना कैसे कमाते हो? डॉक्टर ने कहा, बात में तो दम है यार, ये भी पूरे नट बोल्ट खोलता है, मैं भी पूरे नट बोल्ट खोलता हूँ। डॉक्टर ने 5 मिनट सोचने और चिंतन करने के बाद बोला, यार बात तो तेरी सही है, बस तू एक काम कर, ये इंजन को चलती हुई गाड़ी में खोल के बता। चलती हुई गाड़ी में खोल के बता। हाँ डॉक्टर साहब, आप चलती हुई गाड़ी का इंजन खोलते हो, इसलिए 10 गुना कमाते हो। इसी डेट से डर रहे हो ना, 17 तक। इस डर को खत्म करना है, और डर को खत्म करने का एक ही तरीका होता है। मेरी ना स्कूल में एक बार एक लड़ाई हो गई थी लड़कों से। तो एक सीनियर थे, मैंने उनसे बोला कि मेरे से भैया इनसे लड़ाई हो गई मेरी, क्या करना है, मारना पीटना है? मैंने कहा नहीं भैया, मारना पीटना नहीं है, लड़ाई हो जाएगी। तो उन्होंने पता है मुझसे एक चीज बोली थी कि अलग, या तो डर लो या तो लड़ लो। अगर तेरे अंदर आग जल रही है ना, तो सबसे पहले तू आज कमेंट में ये लिख, आई विल फाइट, आई विल विन। मैं लड़ेगा और मैं जीतेगा। कोई अमीर आपको अमीर बनाने नहीं आएगा, याद रखना। तुम्हारे खानदान में भी कुछ अमीर लोग होंगे, क्या उन्होंने तुम्हें कभी अमीर बनाने का सीक्रेट बताया? तुम बनना भी चाहो तब भी तुम्हें नहीं बनने देंगे। अरे खानदान में तो लोग, कोई आगे निकलता है तो उसकी टांग खींचने वाले होते हैं। उन्हों पर भरोसा करोगे टूट जाओगे। अनजान पर भरोसा करना, करोड़पति बना के जाऊंगा, करोड़पति। यहाँ जीतेगा वही जो शांत है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो पूरी परिस्थिति का आकलन होता है तुमको। यही तो है पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व तो है क्या? एक बिजनेसमैन था, हेलो, और अचानक उसकी कंपनी घाटे में जाना शुरू। 1 करोड़ का घाटा, 2 करोड़ का घाटा, 3 करोड़ का घाटा। सारे स्टाफ को, सारे एम्प्लॉइज को, सारे बिजनेस की चेन को पुकार के थक लिया। वो नहीं ग्रो कर पा रहा था, उसका धंधा उठ ही नहीं रहा था। केस समझ में आया? उसने सारे प्रयास करके देख लिए, कंपनी 3 करोड़ के घाटे पे। रियल स्टोरी है, साउथ इंडिया के किसी बड़े बिजनेस ओनर की। जब उसने सारे प्रयास कर लिए तो मेरा साथी कोई पहुंच गया क्विक। उसने वो किया जो नॉर्मली लोग नहीं करते। 10 एम्प्लॉय नए हायर किए और उनको काम दिया, मुझे मेरी कंपनी बंद करनी है, बेस्ट से बेस्ट प्लान लाके दो। उनके भी पसीने आ गए, बाप रे, आज तक तो कंपनी चालू करने का, कंपनी बढ़ाने का प्लान मिलता था, पहली बार काम मिला है, कंपनी बंद कैसे करें? 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद उन 10 के 10 एम्प्लॉइज ने बेस्ट प्लान निकाल के लाके दिया। ये लो सर, ये वो तरीके हैं जिनसे आपका सत्यानाश हो जाएगा। उसने उन 10 के 10। कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता इंडियन सोसाइटी में। वो इतना परेशान हो जाता है ना इनोसेंट आदमी, उसको समझ में नहीं आता कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसी में किसी एक को डाल के घुमा देता है वो। तो जैसे उसने एक को डाला, 90 तुरंत हाथ जोड़ लिए, उसको मजा आने लगता है कि अबे यही सही रास्ता है, ये सब गलत बता रहे थे कि पढ़ाई करो, ईमानदारी से जियो, ऐसा करो वैसा करो। उसको समझ में आता तो 3-4 लोग और निपटा देता है। जहां उसने 4-5 को निपटाया, फिर उसकी वसूली शुरू हो जाती। फिर एक तरफ इज्जत, दूसरी तरफ पैसा, किसको काटता है?
मिर्जापुर में यही तो वो कहता है कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। अगर आप एक ऐसे इंसान बन गए जो 10 घंटा दिन में काम कर सकता है, देन यू विल क्रिएट समथिंग बेटर फॉर योरसेल्फ। तो आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ, ये मेरे से बाहर बैठ के लिखवा लेना भाई डायरी पे। क्योंकि अगर आप दिन का 10 घंटा काम करोगे और आप किसी भी फील्ड में काम करोगे, यू विल बी इन टॉप 1%। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 घंटा काम कर पा रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। सो इफ यू आर रीडिंग 9 hours 10 hours ऑन अ डेली बेसिस, कांग्रेचुलेट योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग ऑन द वेरी राइट ट्रैक। बड़े बड़े चाटुकारों से, राजा को चाटुकार से दूर रहना चाहिए। राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए। जो भी तुम्हारी हाँ मिला रहा है वो तुम्हें मिटाना चाहता है, और जो तुम्हारी बात का विरोध कर रहा है वो बना रहा है। तुम माँ बाप को देखो, तुम्हारी कितनी बातों का विरोध करते हैं क्योंकि तुम्हें बनाना चाहते हैं। पड़ोसी पहाड़ में जाओ, मर जाओ, उनसे क्या लेना देना। माँ बाप को देखो, तुमको बनाना चाहते हैं, इसलिए तो तुमको दुश्मन नजर आते हैं। 25 साल तक माँ बाप दुश्मन नजर आते हैं। लगता है इनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। युग में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं है, आप हैं। और अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरे वही हैं, क्योंकि आप तो अच्छे हैं ना। ये कोई शक नहीं। नंबर 2, जिंदगी से अगर कुछ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे कि तुम्हारी बाप की थी, और अगर ना मिले तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। और तीसरा, अगर कोई आपको देख के दरवाजा बंद कर ले तो उसे ये एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। आप भी बंद करो और भाग जाओ।